हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। होलाष्टक में कई शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होलाष्टक में क्यों शुभ कार्य वर्जित होते हैं और कौन कौन से भी कार्य होते हैं जो होलाष्टक में हमें नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के पूजा पाठ से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों वर्जित होते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताऊंगी। होलाष्टक का मतलब होता है होली के पहले के 8 दिन। इन 8 दिनों में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में अलग अलग दिन में अलग अलग एक एक ग्रह जो है उग्र रूप में यानी कि फायर एलिमेंट में होता है, इसलिए शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन 8 दिनों में ग्रह बल निगेटिव होता है, यानी कि ग्रहों की ऊर्जा जो है नकारात्मक रहती है, इसलिए जो है शुभ कार्य नहीं करने होते हैं। तो होलाष्टक के प्रथम दिन यानी कि अष्टमी तिथि को चंद्र ग्रह में, नवमी को सूर्य में, दशमी तिथि को शनि में, एकादशी तिथि को शुक्र ग्रह में, द्वादशी को बृहस्पति में, त्रयोदशी को बुध में, चतुर्दशी को मंगल में और पूर्णिमा के दिन राहु ग्रह में नकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो हमारे जीवन की अनुकूलता के लिए जो है सभी ग्रहों का सकारात्मक होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। हमारे जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए सभी ग्रहों से जो है शुभ परिणाम मिलने चाहिए। तो इसलिए जो है हमें इन 8 दिनों में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि किसी किसी दिन जो है कोई ग्रह तो जो है नकारात्मक ऊर्जा में होता ही है। और इसके अलावा भी 2 और कारण हैं, जिनमें से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक जिस दिन से प्रारंभ होता है यानी कि अष्टमी तिथि से होता है प्रारंभ, तो होलाष्टक की जिस दिन शुरुआत होती है उस दिन भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म क्यों किया था? क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। उस समय जो है माता पार्वती से जो पुत्र उत्पन्न होता उससे जो है एक राक्षस का वध किया जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। तो इसलिए विवाह होना भी आवश्यक है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जो है तपस्या से नहीं उठ रहे थे, वे नहीं जाग रहे थे, तो उनको जगाने के लिए जो है कामदेव को नियुक्त किया गया था। तो कामदेव ने जो है बाण चलाए, काम बाण चलाए भगवान भोलेनाथ के ऊपर, जिनसे उनकी तपस्या तो खुली, लेकिन वो क्रोध में थे और जिसके कारण से तीसरा नेत्र खुलने की वजह से कामदेव जो है भस्म हो। तो ये भी एक कारण है। एक और मुख्य कारण है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होलिका दहन के दिन भक्त प्रहलाद को उनकी बुआ के साथ जो है अग्नि में बिठा दिया गया था, ताकि अग्नि उन्हें भस्म कर सके, लेकिन अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो अग्नि में भस्म नहीं हुए, बल्कि बुआ ही जो है अग्नि में भस्म हो गई। लेकिन हुआ क्या था कि जिस दिन होलिका दहन थी उसके 8 दिन पहले से, यानी कि जिस दिन से होलाष्टक प्रारंभ होता है उस दिन से ही भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यपु द्वारा जो है प्रताड़ित किया जाने लगा था। उनको मारने की यानी कि कई प्रकार की यातनाएं दी जाने लगी थी, जैसे कि पहाड़ से गिरा देना, पानी में डुबोना। तो इस तरह से उन्हें जो है मृत्यु देने के लिए काफी जो है यातनाएं दी जाने लगी थी। तो इस दृष्टि से भी जो है ग्रहों की दशा जैसे कि अनुकूल ना होने की वजह से 8 दिन पहले से ही जो है शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो शुभ कार्य है जो हमें नहीं किए जाते हैं, जिनमें से शामिल है 16 संस्कार। 16 संस्कार जो है होलाष्टकों में नहीं किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विवाह आदि संस्कार, यज्ञोपवीत आदि संस्कार जो है बिल्कुल वर्जित होते हैं। इसके अलावा जो है बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी जो है होलाष्टक में वर्जित होते हैं। बाकी सामान्य जो आप व्रत करते आ रहे हैं या फिर कोई भी सामान्य मंत्र जप साधना आप कर रहे हैं, वो होलाष्टक में बंद नहीं करनी होती है। पूजा पाठ करना होता है। आप सत्यनारायण की कथा का भी आयोजन कर सकते हैं। सिर्फ जो नए जैसे कि विवाहिक जो भी गतिविधियां होती हैं और जो भी 16 संस्कारों में चीजें आती हैं वो चीजें जो है नहीं करवाई जाती हैं। बड़े बड़े यज्ञ जो है नहीं करवाए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं साल 2022 में होलाष्टक कब से प्रारंभ होने वाले हैं और कब समाप्त होने वाले हैं। तो साल 2022 में जो है होलाष्टक प्रारंभ होने वाले हैं 10 मार्च से, और 17 मार्च के दिन जो है होलिका दहन
है होली जलाई जाएगी। तो होलिका दहन का वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि घर पर आप बिना उपलों के, जैसे कि गाय के उपले सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो बिना उपलों के आप कैसे होली जला सकते हैं, क्योंकि होली जलाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। छोटे बच्चे अगर हैं तो उनकी जो है हम नज़र उतार करके डाल देते हैं। और ना केवल छोटे बच्चे बल्कि घर के सभी बड़े बुजुर्ग इत्यादि जो है, जैसे कि मैंने जो विधि बताई उसमें जो है राई, नमक, मिर्च इत्यादि लेकर के अपने अपने ऊपर से 3 बार फेर के और होलिका की आग में जो है डाल दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो ऐसा करने से जो है भूत प्रेत, नजर दोष, बाधाएं इत्यादि जो है दूर हो जाती हैं। जादू टोना सभी चीज़ें जो है होलिका की आग में भस्म हो जाती हैं, अपने ऊपर से हम उतार के डाल देते हैं। इसके अलावा संक्रामक बीमारियां भी दूर होती हैं होलिका की आग जो है तापने से। तो गांव में तो ये मान्यता भी होती है कि अगर आप होली की आग जितनी ज़्यादा तापते हैं तो उतनी ज़्यादा आप बीमारियों से दूर रहेंगे, त्वचा आदि रोग जो है बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है होलिका दहन ज़रूर करना चाहिए। तो इसके लिए आप घर पर प्राकृतिक रूप से देख सकते हैं कैसे चीज़ें की जाती हैं, उसके लिए अलग से वीडियो दिया हुआ है। तो एक बार ज़रूर आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।